कि जो बंदा तुम्हें बोल रहा है उसके घर के लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में? घर वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? घर में कैसी इज्जत है उसकी? घर में क्या है उसके? और तुम सलाह ले रहे हो उसकी। समझ आ रहा है क्या नहीं? फिर आगे क्या लिखा है 4 में? मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मैं सच्चाई पर चल रहे प्रभु के बच्चे। कह रहा यूहन्ना कह रहा है मैं इससे खुश हूं, मेरे बच्चे सच्चाई पर चल रहे हैं। मेरे बच्चे झूठ में नहीं है, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है। आने वाले दिनों में मेरे साथ में पर्सनली वो लोग होंगे जिनका घरों का रिश्ता ठीक है, नहीं तो वो मैं उनको अपने साथ नहीं, जिनका घर का रिश्ता ही जिनका ठीक नहीं है, वो अपने घर का रिश्ता बना के नहीं रख सकते, वो खुदा के साथ ईमानदारी से चल। ये परमिशन ने बोला। जवान प्रभु ने मुझे बहुत दिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक दिन, प्रभु ने बोला बुजुर्ग को पकड़ना है। तो मैं सोच रहा बुजुर्ग को क्यों पकड़ना है? मैंने बुजुर्गों से थोड़ी सलाह करनी है। राजा सुलेमान का जब पापा मर गया था, तो दाऊद जब मर गया था, उसने बुजुर्गों को बुलाया और कहा आ जाओ, हमें सलाह दो, बताओ मुझे। बुजुर्गों के पास बहुत बढ़िया सलाह है जो जवान लेंगे। बहुत ज्यादा सलाह है। आप देखो तो सही कि मैं जिससे सलाह ले रहा हूं इसका घर बर्बाद है या नहीं है, क्योंकि बर्बादी का आत्मा, उसको भी नहीं पता कि मेरे अंदर बर्बादी का आत्मा है। क्योंकि जो नबी बात कर रहे थे उनको भी नहीं पता था मेरे अंदर से जो आत्मा बोल रही है, झूठ बोलने वाली। मुझे भी ताना सुनने को मिला था एक बार, हाँ, वो बहुत पहले बात है, लेकिन मैंने उस सीरियस हो गया उस प्रार्थना को लेकर। गली वाले बोलते थे चर्च खोल लिया, अपने बाप को नहीं सुधार पाता तो हमें बोल रहा है कि बात आज तक कान में है। मैं नहीं जानता किसने बोली, लेकिन अच्छी बोली। प्रभु से बहुत आशीष। अगर लोगों के लिए तू प्रार्थना करता, अपने बाप को, तेरा बाप नहीं सुधरता। ये बात सुनी, ऐसी ऐसी बातों में जब आप जाओगे ना, बेवकूफ रुक जा, अभी सुधरने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं। ऐसी ऐसी चुनौतियों से तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनसे सलाह नहीं लेता। मुझे पता है ये वचन से ठीक है, मैं इसको करूंगा। मैं वचन से ठीक है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा किन से तुम्हें सलाह लेनी है, किन से नहीं लेनी है। अगर आपको बुद्धि का आत्मा प्रभु ने दिया है, तो तुम उन लोगों से जिनका बिजनेस बर्बाद है, तुम उससे सलाह लोगे क्या? जिसका बिजनेस टॉप पे चल रहा है, जिसका बिजनेस टॉप पे चल रहा है, जिसकी चीजें टॉप पे चल रही है, अच्छे से चल रही है, उससे तुम सलाह लो। जिसका खुद का घर बर्बाद है और तुम जा रहे हो, उससे प्यार कर रहे हो, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, तो वो बर्बादी ही सिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है बर्बादी की। और हमें वही अच्छे लोग लगते हैं। बर्बाद, मैं बता रहा हूं, यूनिटी बन जाती है। एक व्यक्ति व्यभिचार में तो दूसरा फ्रेंड भी उसका व्यभिचारी बन जाएगा। एक चोरी करने वाला तो दूसरा भी बन जाएगा। क्यों होगा? एक व्यक्ति मजाक करने वाला, उसको मजाक करने वाला अच्छा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये वो
वो फिर सलाह करते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जब दोनों लोग बैठते हैं या चारों लोग बैठते हैं या 6 लोग बैठते हैं, तब जब वचन आता है तो दोनों को लगता हम गलत है। अपनी बर्बादी का कारण उन्होंने खुद गलत सलाह लेके की है। अच्छे दोस्त कभी गलत सलाह नहीं देंगे और गलत लोग कभी अच्छी सलाह नहीं देंगे। तुम जिन लोगों के से ज्यादा बातें करते हो, तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा बैठते हो, जिन लोगों के साथ में खाते पीते हो, तुम उनसे सलाह भी लेते हो। फिर लेते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है मैं नहीं लेता, मैं भी लेता हूं। पहले कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब सलाह की बातें आई, किन से सलाह लें? कौन है बंदा जो काम बढ़िया करेगा? ये बंदा ये गड़बड़ करता है, चल तू रिजेक्ट साइड हो, चल तू रिजेक्ट साइड हो। क्यों? क्योंकि तूने, तेरे अंदर अभी वो स्पिरिट नहीं है, तेरे अंदर वो आत्मा नहीं है, तेरे अंदर स्टीफन की आत्मा नहीं है, नहीं तो तुम गड़बड़ी करोगे। फिर तेरे अंदर वो आत्मा है पार्शलिटी की। क्या था प्रेरितों के काम में? यही तो हो रहा था, पार्शलिटी की आत्मा थी। उससे 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 उसमें कलीसिया में प्रॉब्लम हो रही थी, चर्च में प्रॉब्लम हो रही थी। एक ही सलाह में चलने वाली लोग, और वो इतने सारे नबी थे, वो एक ही बात बोल रहे थे, एक ही बात बोल रहे थे, एक ही बात बोल रहे थे, लेकिन वो उनको जो गलत सलाह थी अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन जब काम उनको दिया जाए, कुछ लोगों को जब काम दिया जाए ना, और उस काम को जब उनसे लिया जाए, ला तू बता, और लास्ट में वो कहेंगे मैंने तो तोड़ा दबा दिया। बड़े सारे लोगों ने जो सलाह देते हैं वो करते नहीं। अगर जो सलाह दे रहा है और वो काम कर नहीं रहा, साइड हो जाओ उससे, नहीं तो बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो। फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हॉली स्पिरिट को मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। तुम्हें हॉली स्पिरिट से बोलना है, परमेश्वर की आत्मा से बोलना है कि प्रभु मैं किन लोगों से बात करूं, कौन व्यक्ति है, ज्यादा मत बोल, चुप बैठ। जो टेढ़े लोग होंगे उनको ये सुनने को मिलेगा आगे, ये सुनने को मिलेगा तू कर नहीं सकता, चुप, सलाह मत दो, आप कर नहीं देते। क्योंकि वो बनाएंगे नहीं, वो बिगाड़ेंगे। और यही हवा के साथ हुआ। तुम किनसे सलाह ले रहे हो? एक बेवड़े से सलाह लेकर तुम दारू छोड़ना चाहते हो? वो बहुत अच्छी बातें बताता है, वो बहुत अच्छी बातें नहीं बताता, ये भी बहुत फायदे की बात बता रहा था कि नहीं? बुद्धिमान हो जाओगे, फल खा लो, ये कर लो। आज लोग क्यों फंसते हैं? ये तो मेरे फायदे की बात, लेकिन वचन कहता है ये तेरा नुकसान है। अगर तुम वैसे देखोगे, वचन को छोड़कर तुम्हें फायदा दिखेगा, लेकिन वचन के अंदर से तुम देखोगे तुम्हें नुकसान दिखेगा, और तुम्हें नुकसान दिखेगा। और लोग सलाह करते हैं, बहुत बारी टूटे हुए लोग मेरे पास आते हैं, और चर्च के लोग भी हैं, और वो क्या करते हैं, आते बाद में जब सब कुछ उजड़ जाता है, फिर कहते हैं हम तो आपसे पूछने वाले थे। अच्छा है, मेरा टाइम, मेरा दिमाग खराब नहीं किया तुम। अच्छा है, तुम उजड़ गए हो, तुम बर्बाद हो चुके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरी सलाह दिमाग में घुसती नहीं है। उनको लगता है कि ये एक बंदे की बातें है ना, मुझे कुछ काम करने से रोक रही है, मुझे कुछ काम करने से रोक रही है, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मुझे तकलीफ सहनी पड़ेगी। लेकिन 4 दिन के बाद में जब वो बड़ी तकलीफ को सह कर आते हैं, तो फिर पता लगता है
फिर तब पता लगता है कि वो बंदा सही कह रहा था। जब शैतान सारा उजाड़ देगा, सब बर्बाद कर देगा, सब कुछ कर देगा, तो तब समझ आया था हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया था। हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया था, उसका बेटा मर गया था जिस दिन, उसके बड़े बेटे ने, कैन ने हाबिल को मार दिया। जब उसके बेटे ने कैन को मार दिया और कैन ने उसके बेटे को मार दिया, तब उसको समझ आया था कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की। एक इंसान को सबसे ज्यादा जब उसका खत्म होने लगता है तब याद आता है। पतरस आंगन में बिल्कुल रो रहा था, सिसक के रो रहा था। पतरस बिलक के रो रहा था। इसलिए नहीं रो रहा था कि जिसने पकड़ के उसमें इतने डंडे मारे, इसलिए नहीं रो रहा था। पतरस बिलक के रो रहा था। उसको इसलिए नहीं रो रहा था कि किसी ने उसकी पिटाई की, किसी ने उसको मारा। वो इसलिए रो रहा था कि जो यीशु मसीह ने बोला था उसको याद आया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तू मेरा इनकार करेगा 3 बार। नहीं प्रभु, आज तो सैनिक का कान काट के आए तुम्हारे लिए। आज तो सैनिक का कान काट के आए। मैं तेरे लिए तो बंदों को मार सकता हूँ, कान काट सकता हूँ, तो मैं खुद भी तो मर सकता हूँ। लेकिन वो जानता नहीं था कि यीशु ने जो बोला है वो होगा। प्रार्थना में आने वाली खांसी भी छुटकारा होती है। राज है, ठीक है। कभी आगे चलेंगे तो पता लगेगा। तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का जो वर्ड है, हाँ, परमेश्वर की जो चीजें होती हैं, हमें क्या कहते हैं? वर्ड ऑफ गॉड जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब क्या है? उसको क्या बोला? पतरस को बोला गया, है ना? पतरस को जो बोला, आप बोला, पतरस एक कान काट रहा था, कहता परमेश्वर तेरे लिए तो मैं बंदे मार दूं, यीशु मसीह तेरे लिए तो बंदे मार दूं। और ऐसा बंदा जो खड़ा है कि तेरे लिए वो जान में, तुम्हारी लड़ाई में बंदा आ रहा है और खड़ा है कि आज तुम्हारे लिए लड़ने के तैयार है, खड़ा होने के तैयार है, तुम्हें लगेगा और वाह, ये बंदा तो कभी लड़ाई के अंदर मेरे साथ है, ये छोड़ के जाएगा ही नहीं कभी। लेकिन वही बंदा एक टाइम पे मना करता है। जो तुम्हारी लड़ाई में एक बार जो तुम्हें लोग मारने आ रहे हैं, उस टाइम पे तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही व्यक्ति क्या करेगा? मना कर दे। आपने देखे होंगे बहुत से लोग जब क्या होता है, जब तुम्हारे घरों में लड़ाई होती है, जब तुम्हारे घरों में लड़ाई होती है और तुम्हें सलाह देते हैं, और सलाह देने के बाद में क्या होता है? और बिगड़ जाते हैं। सलाह देने के बाद जब तुम्हें, मान लो एक बंदे ने सलाह दी, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा, उसको बोल, तू बोलता क्यों नहीं? तू बोलती क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? शर्म आता है, डरपोक है तू। और जब सामने बोलने की बात आती है और वो नो तो गया। ये पता है काम बात होती पीछे, मैं तो बोल दूं, मुझे डर लगता है सामने गधे की सिर से सिंह है। ऐसे पतरस जो है, जो
पतरस है, जो भी सारे जो पतरस है, वो क्या होता है? पतरस को याद आता है, और वो याद आता है कि जो मेरे यीशु मसीह ने बोला वो हुआ है मेरे साथ। वो सच है। जो यीशु मसीह ने बोला है वो सच है। क्योंकि वो हुआ। और फिर वो रो रहा है उसी बात को याद करके, वो बार बार रो रहा है, बार बार रो रहा है, बार बार रो रहा है, बार बार वो रो रहा है। इसका मतलब वो समझ गया मेरे दिमाग में जो कुछ सलाह दे रहा था, दिमाग में भी सलाह आती है, दिमाग में भी शैतान सलाह देता है, विचारों में भी बात आती है, और वो भी एक सलाह है। दिमाग में अपने आप आने वाले आइडिया भी, एक होता है कि एक इंसान आपको बोल रहा है, और एक होता है दिमाग में आने वाले आइडिया। और वो आइडिया को भी जिस दिन आप चेक करने लगोगे कि ये आइडिया मेरे दिमाग में परमेश्वर की तरफ से है या फिर शैतानी है। अपने आप आइडिया आते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों आते हैं अपने आप आइडिया? और अपने आप आने वाले आइडिया, जो आइडिया है, अगर उनको तुमने समझा नहीं तो तुम्हारे दिमाग से शैतान भी खेल रहा है, तुम्हारी सोचों से खेल रहा है शैतान, तुम्हारी सोचों से शैतान खेल रहा है, तुम्हारे विचारों से शैतान खेल रहा है, और तुम बर्बादी के रास्ते में हो। और तुम्हारा कोई तुम्हें बर्बाद करने वाला नहीं है, तुम्हारा खुद का दिमाग बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा खुद का मन तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा खुद का मन तुम्हें बर्बाद कर रहा है, और ये शैतानी कब्जे में है। अपने आइडिया को चेक करो। इसीलिए शैतान सलाह दे रहा है। अब देखो तो सही, ये बंदा जो है ये कौन है मुझे जो सलाह दे रहा है? कौन है मुझे जो सलाह दे रहा है? आप उसके जीवन पे तो देखो तो सही, ये सलाह देने वाला है कौन? परमेश्वर की ओर से है या फिर राजा ने लड़ाई करने से पहले अगर वो रुक जाता, वो समझता कि ये इतने सारे नबी बोल रहे जीतेंगे, और ये बंदा जो मैंने बुलाया है वो कह रहा जीतेगा नहीं, यही बीच में फंसते हैं। अगर हवा परमेश्वर के पास जाती और बोलती, क्योंकि दो बातें थी, परमेश्वर ने कह रहा मर जाओगे, लेकिन शैतान कह रहा मरोगे नहीं। ठीक है, दिव्या अदरक खाया, नहीं तो तेरा नाम डाल दूंगा मैं प्रचार में, तो ही खांसती है। जल्दी अदरक को ना जला लो, पानी पी लो। प्रचार की वीडियो में बड़ी खांसियां आई है, अब शांत हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये बात ध्यान रखना, एक बंदा बोलता है तो सारे बोलने लगते हैं, इसको ध्यान रखना। ये एक वायरस है, तो इसको आगे समझाएंगे, क्योंकि ये भी डेंजर है काफी। और क्या होता है, परमेश्वर का जो वर्ड है ना, जो परमेश्वर का वर्ड है, अब सलाह देने वाले जो लोग हैं, सलाह देने वाले हो गया ना? ठीक है, तो सलाह क्या होती है? बहुत बारी ऐसी ही आती है, निकलती हुई है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अब आपको ये देखना है, आपका जो दिमाग में आने वाले जो सवाल है वो भी आपको सलाह देते हैं, और लोग भी आपको सलाह देते हैं। आपको पता लग जाएगा ये बंदा मुझे किस चीज की सलाह दे रहा है, इस बंदे ने जो मुझे सलाह दी है इसमें मेरा कितना नुकसान है, और इस बंदे ने मुझे जो सलाह दी है इसमें मेरा कितना फायदा है। आपको पता, सलाह देने वाले लाखों बचवा देते हैं, बचाते हैं कि नहीं? हजारों बचवा देते हैं सलाह देने वाले लोग। हजारों लाखों रुपया आपका बचा सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आपने गलत सलाहों को अपनी जिंदगी में एंटर किया, फिर तुम्हारी बर्बादी शुरू। और जो गलत सलाह देने वाला हो तुम्हारा, वो भी बंदा अच्छा बना रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसको भी नहीं पता,
उसको खुद नहीं पता, क्योंकि अगर उसमें खुद का इतना दिमाग होता तो खुद बर्बादी होते हुए वो दिमाग में सोचता नहीं ना। वो क्या क्या वो परमेश्वर के पास बैठ के वो नहीं सोचता कि मैं, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और मैं खुद बर्बाद हूं और मैं खुद सलाह दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं खुद उन प्रॉब्लमों से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है मुझे चुप रहने की सलाह देगा क्या? मुझे बताएगा कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। मुझे पता है कहाँ पे क्या बोलना है मुझे। बहुत बारी कुछ लोग होते कहते हैं आप यहाँ चुप हो जाओ। मैं जानबूझ के बोलता हूँ और जब मैं बोलता हूँ झगड़े मिट जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं बोलूंगा झगड़े हो जाएंगे। तुम्हें लगता है, लेकिन मेरे बोलने से झगड़े खत्म होते हैं। बुद्धिमान बोलता है झगड़े खत्म होते हैं, लेकिन मूर्ख बोलेगा झगड़े होंगे। जब आपको ये पता लग जाएगा कहां पे क्या बोलना है। ये देखा है मैंने कि 4 बातें लोगों के बीच में बोल दी, उनकी झगड़े खत्म। परिवार में आपसी में मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम देखो कहीं मेरी वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि चुप, मुझे पता है कि यहां मैं रुकूंगा नहीं, किसी के बाप से नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बोलने से पंगे नहीं होते, मेरे बोलने से पंगे खत्म हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मेरे बोलने से पंगे हो रहे हैं या मेरे बोलने से दंगे हो रहे हैं। कुछ लोगों की गवाहियां ऐसी होती हैं, आप देखना गवाहियां देते हैं, दूसरे लोग डर जाते हैं। उनको यही नहीं पता। मैं सुसमाचार सुनाने गई, वो पहले काफी लोग गवाही, मैं सुसमाचार सुनाने गई, वो मुझसे बहस कर रहा था, मैंने भी ये किया, मैंने भी ये किया, मैंने भी। जो नया बंदा है होता डर गया ना, कहां उसमें प्रभु की महिमा हुई। इस संडे भी गवाही दी, मैंने प्रार्थना की, बाबाओं में लड़ाई, क्या लड़ाई होगी उसमें से? प्रभु को ग्रहण किया क्या किसी ने? तुम्हें बुलाया क्या नहीं किसी ने? प्रार्थना किया क्या नहीं किसी ने? अब गवाहियां जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को हौसला दे, तुम ये कर सकते हो और खुदा काम करेगा वहां पर, प्रभु काम करेगा वहां पर। एक बंदा डरा हुआ और तुम बोल रहे डोंट वरी, प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु का काम हुआ और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं, ये गवाही है, हौसला बढ़ता है। तुम तो खुद डरा रहे हो बंदों को, तो चुप हो, इनको गवाही देना बंद, लोगों को माइक देना बंद, आगे सारी चीजें हो। क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं ये लोग, इनको खुद नहीं पता बोलना क्या है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता मेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। अब बाइबल बोलती है जब बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे भी होते हैं, हील होते हैं, हील। और आपको पता है अगर आपके पास हीलिंग का वरदान नहीं है, आपको झगड़ा खत्म करना नहीं आता, तो आपको उस बंदे को पकड़ना है जो झगड़ा खत्म कर सकता है, उसको आगे रखो। ये पुराने नियम का असूल है कि परमेश्वर को पता था कि तुम्हारे हथियारों से ये शैतान खत्म नहीं होगा, वर्शिप से खत्म होगा, इसलिए वर्शिप करने वालों को वो आगे रखता था, बजाने वालों को वो आगे रखता था। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शैतान हारेगा कैसे, टूटेगा कैसे, खत्म कैसे होगा, उस चीज को तुम आगे रखो। मुझे गाड़ी की जरूरत है और मैं एक ऐसे बंदे को जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको आगे रखूंगा, तो मैं बेवकूफ हूं जो गाड़ी ठुकवा दूंगा? मूर्ख को आगे मत आने दो। जब मूर्ख आगे आते हैं तो मुझे लगता है कोई बंदा काम बिगाड़ रहा है, चल पीछे, सिंपल सी बात। आने वाले दिनों में नियुक्त किया जाएगा किसी ना किसी को। अभी सारे अपनी मन मर्जी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल सी सारी चीज। और बाइबल बताती है कि जब ये क्या है, ये कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी स्पिरिट मुझ में काम कर रही है मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये तब पता लगेगा जब एक व्यक्ति बैठ के सोचेगा कि मेरे द्वारा काम गड़बड़ क्यों हो रहे हैं। क्यों? आपको पता है अन्य जाति सोचते हैं, लेकिन मसीह लोग नहीं सोचते।
या याकूब का मामा जानता था कि जब से याकूब मेरे पास आए मेरे काम बन रहे हैं। हाँ, है ना? जब से याकूब आए मेरे पास तब से काम बन गया। योना के साथ में जो नाव में सफर कर रहे थे वो कहते जब से ये बंदा आया ना तब से तूफान है। जब से आए जब से ये बंदा आया है तो क्या है, जब से तूफान आ तो गया। जहाज में तूफान है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए हैं क्योंकि वो आते नहीं, वो दुष्ट आत्मा भी लाते हैं। दुष्ट आत्मा भी साथ में लाते हैं और दुष्ट आत्मा वही हरकत करती है। वो लोग नहीं है, दुष्ट आत्मा ने भेजे हैं वो लोग। तुम्हारे घर में जो लोग आएंगे, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग आएंगे, वो तुम्हारे नुकसान और फायदे को भी लेके आएंगे। हम इंतजार करते थे मामा कब आएंगे, केले लाएंगे। हाँ, बचपन में करते थे, ये सारी चीजों को करते थे। है ना? जब खाने होते थे तो यही सोचते थे। अब एक बंदा तुम्हारे घर में आ रहा है, बी केयरफुल, निकाल दो, बोल दो सॉरी जय मसीह की, आप मत आओ, इस काम को मत करो, इसको मत करो। अगर वो गड़बड़ी कर रहा है उसमें एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। बुरा लगता है, लगने दो। दुष्ट आत्मा को लगता ही बुरा है, खुदा के लोगों को बुरा नहीं लगता। हमें नहीं करवाना तुझसे काम, क्योंकि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तू ठोक देगी, तू ठोक देगा। सिंपल सी बात है, तुझे काम करने नहीं आते, तुझे ये करना नहीं आता। अब ये क्या है? अब ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है, और ये आत्मा क्या करती है? ये आत्मा जो है वो क्या करती है? वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या करती है? वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब योना नबी उनकी नाव में चढ़ गया, उनके विचारों का सारा जो है ना, इतने सालों से क्या कर रहा था, उनका सारा वो बिजनेस करके बेचारे टेकने जा रहे थे। योना घुस गया। अब उन्होंने सारा सामान फेंकवा कर दिया, भाई उनका बेड़ा गर्क, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। एक गलत बंदा तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम्हारी लाइफ में घुस जाए, और ये होता कलीसिया में भी अगर वो घुस जाए तो बर्बाद करता है। बेड़ा गर्क करता है। क्यों खुदा ने बोला कलीसिया में से कुछ लोगों को निकालने के लिए? आप प्रे करो। ये लोग कब निकलेंगे? पहला तो प्रे, दूसरा आप अपने आप को ठीक करो। ये जाएंगे, ये लोग जाएंगे, ये लोग जाएंगे। ये दुष्ट आत्माएं कैसे जाएंगी? ये दुष्ट आत्माएं कैसे जाएंगी? ये कैसे जाती हैं? ये प्रभु बताएंगे। ये घरों में से कैसे दुष्ट आत्माएं जाएंगी? लोगों में से कैसे बंधन टूटेंगे? कैसे दुष्ट आत्माएं जाएंगी? कैसे लोग, कैसे दुष्ट आत्माओं वाले लोग, कैसे बर्बादी करने वाले लोग तुम्हारी जिंदगी से जाएंगे? कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी में क्यों यूसुफ जैसा बंदा नहीं आ रहा? क्यों मेरी जिंदगी में याकूब जैसा बंदा नहीं आ रहा जो हर काम करे उस काम में ब्लेसिंग? क्यों मेरे पास ऐसा बंदा है जो भी काम कर रहा है उसमें नुकसान हो रहा है? क्यों नुकसान हो रहा बार बार? क्यों नुकसान हो रहा बार 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 बार? क्यों नुकसान? इसका मतलब कोई गलत बंदा मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। एक गलत व्यक्ति मेरे आगे, हमारी जो आगे जो मेरे साथ, मैंने इसीलिए विजन शेयर नहीं किए कुछ लोगों, जो मेरे साथ में होने वाले जो लोग हैं, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, या तो वो सुधर जाए नहीं तो भाग जाए। यही चीजें हो गई, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने दी है, ये वचन खुलने पे आपको पता लगेगा मेरे वर्ड बहुत गहरे और पुराने हैं, क्योंकि मुझे इतना प्रभु ने दिया प्रीच करने को, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, टाइम कम है बस। और बाइबल बोलती है कि आप बर्बादी के दिन नहीं है, अब
आप बढ़ने के दिन है, आप ग्रो करने के दिन, और उसके साथ साथ आप लोगों को भी ग्रो करने के दिन। आपको ये समझना है कि मेरे पास में रहने वाली स्पिरिट, बार बार ये नुकसान ही क्यों हो रहा है मेरा? मजे में सो रहे हैं लोग, बार बार यही क्यों हो रहा है मेरे साथ? बार बार ये दिक्कत क्यों हो रही है मेरे घर में, इसमें 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 इसमें, है ना? क्यों हो रहा है बार बार? एक बंदे का इतना चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा? लोग 10-10 हजार के अंदर, 5-5 हजार के अंदर घर चला रहे हैं, मेरा 50 हजार में भी नहीं चल रहा, मेरा 1 लाख में भी नहीं चल रहा। लोगों की सोच, आराम से जिंदगी 2-2 हजार में, 4-4 हजार में, 6-6 हजार में गवाही देते हैं कि 6-6 हजार में मैं, प्रभु का धन्यवाद है, 6-6 हजार में मेरा घर अच्छे से चल रहा है, कुछ कमी नहीं है मुझे। कभी बैठ के नहीं सोचा यार ये बंदा 6 हजार में ये बड़ा खुश है, मेरे तो 10 हजार या 15 हजार घर का खर्चा तो भी बढ़िया से नहीं चल रहा। ऐसा क्या करता है? ऐसा क्या कर रहा है वो? ये क्या है? नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं। देखो तो सही, 6,000, 4,000, 6,000 के घर की खर्च चलाने वालों के घुटने प्रभु के आगे टिके रखते हैं, जो तुम्हारे में। बाइबल में लिखा है जो धन प्रभु देता है उसमें दुख नहीं देता, जो देता है। ये नॉर्मल सी चीज, ये दुष्ट आत्माएं हैं, अपना चीज तो बड़ा संभाल के रखते हैं, लेकिन दूसरों की चीजों को बर्बाद कर, और यही चर्च में भी करते हैं। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को नहीं, दुष्ट आत्मा को कमरे में बैठ, ये उड़ने वाली है जल्दी से। केवल अपना समझ के, क्यों? क्योंकि स्पिरिट है, ये आत्मा है। और बाइबल में लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अब आपको करना क्या है? आपको समझना है आपके घर को कौन बर्बाद कर रहा है, कौन आपके बच्चों के साथ अटैच हो गया है, कौन आपके बच्चों के साथ आ रहा है, कौन आपके बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं। आपके बच्चे ऐसे नहीं है, आपका घर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप चर्च से खुदा की ब्लेसिंग को लेके जाते हो, आप चर्च से प्रभु के वचन को लेके जाते हो। ये शत्रु का काम, ये किसी शत्रु का काम है, क्योंकि तुम तो अच्छा बीज लेके जाते हो और गलत बीज कोई और है, शत्रु बोल रहा है। फिर उस शत्रु को उखाड़ो मत, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा अच्छे से पकड़ के उसे करेगा, हॉली स्पिरिट अच्छे से करेगा। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें, अगर तुम हॉली स्पिरिट की सलाह को लो तब हॉली स्पिरिट करेगा। अगर तुम शैतानी सलाह को ले रहे हो, गलत लोगों की सलाह को ले रहे हो, तो गलत लोगों के काम होंगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर में। लेकिन तुम पवित्र आत्मा से सलाह मांगोगे, तुम हॉली स्पिरिट से सलाह मांगोगे, बोलोगे परमेश्वर तू मुझे सिखा, तेरा वचन मुझे सिखाए, मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जो जिम्मेवारी कुछ लोगों को मैंने दी है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। या तो जिस बंदे ने जिम्मेवारी दी है, करी है, पहले उससे पूछो, नहीं तो हॉली स्पिरिट से पूछो। कौन सा गीत गाना है, कौन सा गीत नहीं गाना, या जो अच्छा वर्शिप करता उससे बात करो, या तो फिर तुम्हें खुदा खुद बताएगा। खुदा तुम्हें खुद बताएगा, क्योंकि तुम अब आत्मिक बनने वाले हो, तुम शारीरिक नहीं होगे। और आत्मिकता में जब तुम चलोगे तो तुम्हारे शत्रु हारेंगे, और फिर परमेश्वर अच्छे से उसको पीटेगा जो तुम्हारा नुकसान करने भी आएगा, तुम्हारा नुकसान करने भी आएगा। खुदा तुम्हें लेके आएगा और तेरी सारी, जो कहते हैं ना, भर तो नुकसान हो। अगर शैतान तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा हक बनता है उसको जूते मारने का। अभी मारे थे कि नहीं?
ऐसा बैठा था वो शैतान, मैं आत्मा में देख रहा था, ऐसे बैठा जैसे बंदे को बड़ा बड़ा उसके, मेरे पास तो आर्मी वाले जूते थे रियल में वो, बस उसको लग रहे थे जो, ठीक है, उसके जो जूते लग रहे थे वो रियल में है? उसके जब जूते लगे उसको, और आपको पता है आप अगर झूठ बोलते हो, आप गलत लोगों से सलाह लेते हो, आप जूते नहीं मार सकते शैतान को। और जो झूठ बोले, इसीलिए भजन संहिता 91 में अगर आपको शैतान को जूते मारने हैं, सच में जूते मारने दबा दबा के, और रोज उसका मुंह सुजा के भेजना है। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं रियल में उस पे तो हम देखो, जो जब मैं इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं कहने का मतलब जब मैं हंस रहा हूं, मैं आपको पता है मैं गलत बातों पे कभी नहीं हंसता, तो आप हंस सकते हैं, आप हंसो, अच्छी बात है, लेकिन एक होता है बातें करने का डिसिप्लिन, वो खराब है। कि मैं वचन की बात कर रहा हूं और तुम दूसरी कर रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। आप हंस सकते हो, आप वचन में हंस सकते हो, आपको हंसी आ रही है, रोको मत। क्यों? डोंट, क्योंकि आप वचन पे हंस रहे हो, आप शैतान पे हंस रहे हो, आप उस परिस्थिति पे हंस रहे हो। तो बाइबल क्या बोलती है, परमेश्वर का जो वर्ड है, अब आप जब क्या करते हो, जब आप समझ जाओगे कि ये चीजें, याकूब के साथ परमेश्वर क्यों था, क्यों यूसुफ के साथ परमेश्वर था, क्योंकि उन्होंने कभी भी दूसरे पाप वाले लोगों की बात नहीं मानी। यूसुफ ने बात नहीं मानी कि पोतीफर की जो पत्नी थी उसकी बात नहीं मानी, उससे सलाह नहीं ली, और वो लिखा क्या, उसने दुख उठाया। तो बहुत बार आपको शैतान को जूते मारने के लिए दुख उठाना भी है। आप जब उसको, आप सच्चाई पर रहोगे तो आप उसके ऊपर, आपको पता है यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, ये मुझे छेड़ रहा था, यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था उसकी पत्नी ने, ये मुझे छेड़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब एक बंदा तुम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है और तुम अपनी सफाई नहीं दे रहे हो, तो वो शैतान मरेगा फिर। या तो वो पाप करता, अब वो पाप क्या कर रहा है, उसकी पत्नी में होकर उसे झूठ बुलवा रही है कि ये मेरे साथ में मुझे छेड़ रहा था, और ये मुझे छेड़ रहा था, ये ऐसा कर रहा था, मुझे ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने परमेश्वर के साथ, वो जानता था। अब क्या हुआ, उसको जेल में डाला, और प्रभु ने, अगर यूसुफ झूठा होता ना, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। बहुत बारी को लोग कहते हैं प्रभु जानते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं, फिर तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, फिर तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो, उन प्रॉब्लमों में से जिनमें तुम डाले गए हो उनमें से निकल क्यों नहीं रहे, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ये लोगों को बड़ा बड़ा अच्छा स्टाइल है, ओह ये बहाने से निकलने का। लोगों को जब कोई गलती, प्रभु जानता है, मुझे पास्टर जी आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखा है मैंने लोगों, पास्टर जी प्रभु जानता है मुझे, आपको प्रभु जानता है कि मुझे और मैं क्या कर रहा हूं। अगर प्रभु जानता है ना तू सच में ऐसा है, तो तू अभी इन परिस्थितियों से बाहर क्यों नहीं आया। यूसुफ जेल में से बाहर आ गया, यूसुफ को खुदा परेशानियों से बाहर ले आया, उन दिक्कतों से बाहर ले आया और उसको ऊंचा उठा दिया। और तुझे सालों साल हो गए और तू कह रहा खुदा जानता है, तू बेवकूफ बना रहा है ऐसी बात बोल के। तू सोच रहा है ऐसी बात बोल के तो पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसी बात बोलकर परमेश्वर तुझे पकड़ लेगा, यहोवा तुझे पकड़ लेगा। ये बहुत गहरा, ये पीछा छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब लोग कहते हैं ना खुदा जानता है, अच्छा ठीक है, 1 महीने के बाद देखूंगा कितना जानता है। यूसुफ को जानता था परमेश्वर, 1 महीने कुछ दिनों के बाद उसे जेल से निकाल दिया, जेल से निकाल। कुछ लोग झूठी कसम खा जाते हैं, मसीहत में भी कसम खाते हैं, कहते नहीं मैं सच्चा हूं, ठीक है, फिर तू ग्रो क्यों नहीं कर रहा, क्यों ग्रो नहीं कर रहे हो तुम। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरा गवाह तो परमेश्वर है। लड़ाइयों में बात बोलते हैं, ये नहीं कि छोटी सी गलती होगी मान लो,
ये नहीं है छोटी सी गलती होगी मान लो, प्रभु जानता है, ठीक है, प्रभु जानता है, प्रभु ये भी जानता है कि तुझे जेल में कितने दिन तक रखना है, थोड़े दिन तक रखना है या हमेशा तक रखना है। पाप हमेशा रखता है जेल में, क्योंकि जब हमने पतरस में पढ़ा था, कहता कि परमेश्वर जानता है जो जिनको दंड देना है उसको काफी टाइम तक जेल में रखना भी जानता है प्रभु। और ये चीज ये बहुत ही छुपी हुई दुष्ट आत्मा है जो गलती करने पर और यहीं पे बात खत्म हो जाती है और वो बंदा छोड़ देता है कि प्रभु जानता है, प्रभु देख रहा है। ओह, प्रभु जानता है, प्रभु देख रहा है। और इतना दिमाग चला देना लोग, लेकिन प्रभु अगर तुम फंस गए, अगर तुम पकड़े गए हो उस बात को, गलती करने के बाद एक और झूठ कि खुदा जानता है, वो जानता है, तू झूठ नहीं बोल रहा, वो जानता है, लेकिन तूने गलत बात पे प्रभु को एंटर किया। कहता कि मेरा नाम बेकार में मत ले। 10 आज्ञाओं में से कि तुम मेरा नाम व्यर्थ न लेना। अच्छा, झूठ के चक्कर में मेरा नाम लिया तूने। अब झूठ के चक्कर में लोग प्रभु का नाम लेते हैं। तो कहना चुप चुप हो जा बेटा। ये आपका अनुभव है कि सोएगी नहीं सोती है ना, हम पता है ना राजनीति कब छोड़ता है इसकी माँ। लेकिन हम भी सोचते हैं कि लोग भी जैसे देखते हैं कि वो ज्यादा में ना चर्च में सोना नहीं और चर्च में फिर भी सो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अनुभव अपने आप सो जाएगी। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में हो तो कौन कब सो रहा है कौन कब नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजों पर आपको फेथ रखना है प्रभु के साथ, ठीक है। तो अभी क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर जानता है, और वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं, वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। इसलिए लिखा है कि तू मेरा नाम बेकार में मत लेना, गलत बात में तुम मेरा नाम मत लेना, तू गलत बात में मेरा नाम मत लेना। और जब बात परमेश्वर पे आ गई तो मैंने उसको छोड़ दिया, जा प्रभु तुझे देखे। अब जो उसको बीमारी पड़ी ना, मुझे ये पता था वो झूठ बोल रहा, और जब उसको बीमारी पड़ी ना, पड़ेगी, कहाँ भाग रहे हो? खुदा से ज्यादा चालू नहीं हो सकते, प्रभु से ज्यादा चालू नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा चालू नहीं हो सकते हैं। अगर गलती पकड़ी गई, मानना सीखो, यही सच्चाई है। चोरी पकड़ी गई है, अगर मानना सीख लिया तो ये बर्बादी नहीं होगी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, योना जो बाइबल बोलती है, हाँ, अब तुम सलाह, तुम्हें देखना है कि मेरी सलाह मैं किन लोगों से ले रहा हूं। क्या मैं बर्बाद वाले लोगों के साथ में सलाह ले रहा हूं, या जिसने बेस्ट किया है वो मुझे सलाह दे रहा है। तुम्हारी जिंदगी में देखो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला यूसुफ है, याकूब है, या तुम्हारी नाव में आने वाला योना है। ये योना क्या करता है? योना ने उनका सब, योना की वजह से, चाहे वो भविष्यवक्ता क्यों नहीं था, चाहे वो प्रॉफिट क्यों नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज से भाग रहा था, परमेश्वर की बात से भाग रहा था वो। और वो जब जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज से भागते हैं, प्रभु के वचन से भागते हैं, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के काम करने से भागते हैं, वो नुकसान ही करवाते हैं। लेकिन जो प्रभु की आवाज को सुनता है, उसके चलता है, तो वो फायदा करवाता है। नाव में उसने नुकसान करवा दिया और शहर में जाके उन लोगों का फायदा करवा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब आपको ये देखना कि जब आप प्रभु की बात में नहीं हो, एक बंदा परमेश्वर के वचन में नहीं है, वो तुम्हारा नुकसान करवाएगा। देखो तो सही,
कि ये बंदा जो है प्रभु के वचन, अगर वो आपको वचन से सलाह दे रहा है तो आपका फायदा होगा, और अगर आपको वो वचन से सलाह नहीं दे रहा तो आपका नुकसान है। तो योना नबी ने एक बंदों का, एक टीम का नुकसान करा दिया और कुछ लोगों का फायदा करा दिया जो बच गए प्रभु के क्रोध से। नुकसान तब हुआ जब वो प्रभु की आज्ञा से भाग रहा था, परमेश्वर की अगुवाई से भाग रहा था, और फायदा तब हुआ जब वो परमेश्वर की अगुवाई में चला। अब आपके फायदे और आपके नुकसान किसमें है? प्रभु की अगुवाई में। आपको परमेश्वर की अगुवाई में आपका जीवन है। आपका नुकसान फायदा जो भी कुछ है, अगर आप चाहते हो आपका नुकसान हो रहा है तो तुम परमेश्वर की अगुवाई से बाहर हो। फिर आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सी चीजें आपको सुरक्षित रखेगी। जैसे भजन संहिता 91 में हमने देखा कि तुम उसके परों के नीचे शरण पाओगे, वो छुपा लेगा तुम्हें, तुम उसके नीचे शरण पाओगे। और बाइबल में लिखा वो पंख जो है, लिखा है वो उपस्थिति है परमेश्वर की, और उस उपस्थिति के अंदर जब तुम आओगे तो तुम्हारे नुकसान बंद हो जाएंगे, तुम्हारे नुकसान होना बंद हो जाएंगे। और जैसे ही तुम गलत उपस्थिति में जा रहे हो, शैतानी उपस्थिति में जा रहे हो, झूठ की उपस्थिति में जा रहे हो, डर की उपस्थिति में जा रहे हो, वैसे तुम्हारे नुकसान होने चालू। इसीलिए बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन जो हमें बोलता है, और वो ये बोलता है कि अब क्या करना है, किससे सलाह लेनी है, किससे लेनी है? जो वचन सारा में देखना। तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। तुम्हें घर की सलाह लेनी है, उन लोगों से लो जिन्होंने घर अच्छे से बनाए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जिनके पतियों ने बच्चे पैदा करने के बाद उनका साथ छोड़ दिया और फिर भी वो अपने घर को आगे तक लेके गए, उनसे आपको सलाह करनी है। अगर बेस्ट घर बनाना है तो वो व्यभिचार में नहीं गए, वो पाप में नहीं गए, वो किसी भी जगह में नहीं गए। उन्होंने लोगों को मांगा नहीं, कर्जा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब चीजों को नहीं किया, और खुदा ने उन्हें धीरे धीरे नीचे से, गरीब थे, उठाया, फिर उठाया, फिर उठाया, फिर उठाया, और ऊपर किया उनको। वो बताएगा अपने घर की कहानी कि मैं कितना रोई, कितनी परेशानियों से मैंने गुजरी, लेकिन मैंने पाप नहीं किया। यूसुफ बताता होगा कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे, कैसा था मैं जेल में, क्या था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। यूसुफ की तरह हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन यूसुफ की तरह करना नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है, वो आपको पता है एक बंदा किस तरीके से तो ऊंचाई पे उठा है, किस तरीके से तो ऊपर उठ रहा है, किस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो, किस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, तमाम ऐसी चीजें। आप किससे सलाह ले रहे हो? आपको पता है, या जो परमेश्वर का जो बंदा था, राजा सुलेमान, जो जिसको इतनी बुद्धि थी, वो बंदा भी पुरनियों को बुलाता था, इंटेलिजेंट लोगों को। हमें कौन से इंटेलिजेंट लगते हैं? जो बातें बनाते हैं, खुद बर्बाद बैठे हैं, वो इंटेलिजेंट लगते हैं। अगर तू इतना इंटेलिजेंट है तो अपने घर को क्यों नहीं बना रही हो? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर तू इतना इंटेलिजेंट है तो अपने घर को क्यों नहीं बना रही? तुम वो तोते हो जो पकड़ पकड़ करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अब उस व्यक्ति को, अगर आपको सच में जाना है, आपको बेस्ट बनना है, तुम्हें वो देखना है कि जो व्यक्ति ने इन परिस्थितियों में अपना जो टाइम देकर, अपने आप को ठीक रख के, बेस्ट रख के, इन परिस्थितियों से निकलकर, दुखों में से निकलकर, परेशानियों में से निकलकर पाप नहीं किया, अपने आप को मेंटेन करके रखा, अपने आप को अच्छे तरीके से बना के रखा। और जब वो लोग तुम्हें, उन लोगों की बातें सुनोगे तो तुम्हें खुद भी उनकी बातें सुनकर रोना भी आ जाएगा। याद रखो। और
कैसे होता है ऊंचे पे उठना। लेकिन हम सलाह किससे ले रहे हैं? जो खुद बर्बाद है, जो हमारे जैसे हैं। आपको आप जैसे हो, आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं जैसे हमें जो प्यार अच्छे लगते हैं, बेस्ट लगते हैं। लेकिन ये तो बुद्धि से निकल ही गया ना, ये तो दिमाग से निकल ही गया ना। क्या निकल गया? कि जो बंदे ने सलाह दी उसमें नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है एक नुकसान करने वाला व्यक्ति जिससे नुकसान हो रहा है वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं, वो पाप में है। वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, वो पाप में है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो लिखा है तेरे सारे काम सफल होंगे। तेरे सारे काम सफल होंगे। एक एक काम प्रभु सफल करेगा। एक लड़ाई यहोशू हार गया था, प्रभु के आगे लेट गया। प्रभु हारे क्यों? अरे एक बंदा है, पकड़ ले उसको। एक बंदा है, और आपको पता वो बंदा कैसा था? वो झूठ बोल रहा था, इसीलिए बोला तू झूठ मत बोल मुझसे। पाप करने के बाद में छिपा रखा है और झूठ बोल रहा था। कहता तू झूठ मत बोल मुझसे। एक झूठ बोलने वाला, एक पाप में रहने वाला बंदा तुम्हारी टीम में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारी जिंदगी में होगा, तो तुम कोई नहीं जीत सकते। तुम जीत नहीं सकते थे। तुम जाओगे लड़ने, हार के आ जाओगे। जाओगे और लड़ के हार जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या होगा? हार जाओगे। एक पाप में रहने वाला बंदा तुम्हें हरवा देगा। तुम्हें हरवाएगा। खुद तो अपना नुकसान तो करेगा ही, है ना? वो खुद तो मरा, लेकिन यहोशू की टीम का भी नुकसान कर दिया। यहोशू की टीम का भी उसने नुकसान किया। इसलिए बाइबल बोलती है आप क्या करना है? झूठ को अपनी लाइफ से दूर रखो, नहीं तो हारोगे। और झूठ शैतान मारेगा। फिर आपको पता है झूठ बोलने वालों को परमेश्वर बचाता नहीं। और वो चोरी करने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से वो पूरी कौम हार गई। जितने लोग थे वो हार गए। यरीहो को तो जीत लिया, लेकिन ए नगर में गए वैसे पिट के आए वो। अपने जीवन में ढूंढो, अपने घर में ढूंढो, अपने परिवार में ढूंढो, और चर्च में ढूंढो, कलीसिया में ढूंढो, कि जिस बंदे को मैं जिससे सलाह ले रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, चर्च में काम मेरा है ढूंढने का, मैं ढूंढ लूंगा और आगे भी मैं ढूंढता ही रहूंगा। लेकिन आप अपने घर में ढूंढो, अपने दोस्तों में ढूंढो, और तुम्हें पता लगेगा। पता लगेगा और तुम्हें पता लगेगा कि ये बंदा मेरी बर्बादी का कारण है। उससे अलग हो जाओ। ये बंदा मेरी बर्बादी का कारण है। ये बंदा मेरी बर्बादी का कारण है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये बंदा यूसुफ की तरह है। ये बहन यूसुफ की तरह है, इसके साथ खुदा रहता है। ये याकूब की तरह है, इसके साथ खुदा रहता है। ये जो भी काम करती है, इस काम में प्रभु इसको ब्लेस करता है। ये खाना भी बनाती है तो खाना अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये प्रार्थना करके बनाती है, ये अच्छे दिल से बनाती है। ये जो भी काम करती है वो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, वो खराब नहीं होता। अगर आपको देखना है कि प्रभु किसके साथ है, आप कामों को देखो। समझ आ रहा है क्या? आप कामों को देखो, कामों को देखो। इसके काम सफल हो रहे हैं तो खुदा इसके साथ है।
क्योंकि सफलता परमेश्वर के साथ रह के मिलती है, ना कि प्रभु से अलग होकर। इसलिए क्या करना है, देखो तुम्हारे सलाहकार कौन। कहीं तुम्हारा वचन को छोड़कर और कोई तो सलाह नहीं दे रहा तुम्हें। तुम्हारी सलाह झूठ पे तो नहीं है। अगर सलाह तुम्हारी झूठ पे है, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा, आगे तुम्हारा नुकसान है। बर्बादी की रास्ते पे जा रहे हो सर, आप बेवकूफ बना रहे हैं शैतान को। फिर तुम बर्बादी की रास्ते पे जा रहे हो और शैतान बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। और शैतान जब तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, अच्छे लोगों की, वचन पे चलने वाले लोगों की सलाह आपको तुरंत पता लग जाएगी, क्योंकि वो वचन से बात करेंगे। और आपको, अगर आप सोचने वाले हो, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा मुझे गलत काम करने से रोक रहा है, ये सलाह है, प्रभु की सलाह है। उस गधे को गधी नहीं सलाह दी थी, बिलाम को, जिसपे वो बैठ के जा रहा था, नहीं तो मर जाता तलवार से। बिलाम जो था गधी पे बैठ के जा रहा था कि नहीं? उस गधे को गधी ने सलाह दी, नहीं तो वो मर जाता। तो बहुत बड़ी गधी भी जो है ना, अच्छी सलाह देती। समझ आया कि नहीं? नहीं तो था नामान कोड़ी, वो घमंड में था, नहीं मैं डुबकी नहीं मारूंगा। उसके दास ने उसको बोला, यार तू सुधर जा यार, घमंड छोड़ दे, छोड़ दे घमंड, छोड़ दे तू घमंड। बड़ा मिनट में तू गर्म हो जाता है, मिनट में तेरा पारा हाई हो जाता है, छोड़ दे घमंड। मान ले बात। अब जैसे ही उसने डुबकी मारी तो कुछ लोगों को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। ये क्या सलाह देगा मुझे, ये क्या बोलेगा मुझे? जो बंदा तुच्छ समझेगा दूसरे को, और आपको पता है जो दूसरों को तुच्छ समझता है, उसने सोचा भी नहीं था मेरी गधी, अरे तो मेरी मार रहा था बेचारी को। जब गधी का मुंह परमेश्वर ने खोला, डैं डैं डैं, तब यकीन आया उसको, ओ ये क्या हो रहा है। तो वो ये उसको मेरे ख्याल से यही बोला होगा हमने, तू गधी नहीं मैं गधा। ऐसे ही बोला होगा, ऐसे ही बोला होगा, तू गधा नहीं मैं गधा। यस, नंबर लोगों की यही बात है। तो नॉर्मल सी चीज है, और ये जितनी भी चीज है, ये कब, ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। प्रभु मैं गलत हूं, प्रभु मैं गलत, दूसरों को तुच्छ मत जान। गए जी का जो है ना, क्या था, हमें तुच्छ पता कौन लगता है? कुछ लोगों के हमारे ना शब्द कड़वे लगते होंगे, लगते हैं कि नहीं? उनके काम देखो खराब नहीं होते। अगर उनके काम खराब नहीं हो रहे, वही सही होगा। उनके काम खराब नहीं होते, एक्यूरेट बढ़िया होते हैं। उनके कामों में गड़बड़ है और वो बड़ी बड़ी बात बनाते हैं, वो कामों में गड़बड़ मिलेगी उनके कामों में गड़बड़ मिलेगी और बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जो लोग हैं, वो एक्यूरेट, जो खुदा से पूछते हैं, उनके कामों में सलाह। इसलिए बड़े लोगों से सलाह लेना जरूरी है। सुलेमान भी लेता था, बुद्धिमान होने के बावजूद। अगर वो हवा प्रभु के पास जाती ना, रुक तू अभी फल खाने को बोल रहा, प्रभु से पूछ के आती हूँ, तो उसको पता लग जाता। लेकिन वो प्रभु से पूछने गई, प्रभु से पूछने गई।
सर आपके सबसे कहा जिंदगी में पे चलिए। हाँ, मुझे भी बड़े सारे विश्वासी मिलते हैं, कहते हैं हम तो आपसे पूछने ही वाले थे। हाँ, पूछने ही वाले थे। मैं कहा फिर कई मतलब पता चल जाती है। नहीं, पूछने ही वाले थे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना नुकसान खुद करो। फिर सर पे दुखों का कटोरा कह रहा हूँ, टोकरा लेके आते हैं, कटोरा छोटा है। फिर कुछ टाइम के बाद दुखों का जो टोकरा जो है, हाँ, वो बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा टोकरा लेके आते हैं। फिर क्या करें, प्रभु ने दिल दिया है, फिर उतारना पड़ता है। और अब तो टोकरे उतारने बंद कर रहा हूँ, रखे रखो। अपने आप उतारो। क्योंकि जब एक बंदा खुद अपने आप उतारता है, उसको कीमत पता लगती है कि कितनी ताकत लगती है। और वही आओ, चर्च आओ, प्रार्थना करो, रिसीव करो, निकल जाओ। कोई घंटों घंटों प्रार्थना नहीं तुम्हारे लिए। वचन मानोगे, जाओ, डोंट वरी। क्योंकि वचन ही हमें बचाता है और कोई नहीं बचाता। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे इंपॉर्टेंट, आप काम देखो। अगर किसी बंदे का काम बिगड़ रहा है, क्या यहोवा काम बिगड़वा देगा? नहीं। शैतान बोला तेरे ना कान को मारना, इसका काम मत बिगाड़ दिया, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। लेकिन अगर एक बंदा काम क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वो खुदा के वचन में नहीं, प्रभु को आदर नहीं दे रहा, परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहा, और फंसते फंसते जा रहे हैं। इसलिए मिल